बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस को भाजपा की बी टीम करार दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस ने बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा, इसीलिए बीजेपी सत्ता में आई। राहुल गांधी पहले अपने गिरेबान में झांकें और फिर बसपा पर सवाल उठाएं। ये कहकर मायावती ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ ट्वीट किए और राहुल गांधी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी के रायबरेली में दिए गए बयान पर दरअसल पलटवार किया। राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली में हैं, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम में ये बयान दिया था कि लोकसभा चुनाव 2024 में अगर मायावती ने हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ा होता तो बीजेपी सत्ता में नहीं आती। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आता कि उन्होंने हमारे साथ मिलकर चुनाव आखिर क्यों नहीं लड़ा। राहुल गांधी ने मायावती के मौजूदा राजनीतिक रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि मैं चाहता था कि बहन जी हमारे साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़े, लेकिन किसी कारण से उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये बेहद निराशाजनक है। अगर तीनों पार्टियां एकजुट हो जाती तो बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आती, सरकार नहीं बना पाती। और इस पर मायावती ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा में इस बार बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा है। ये आम चर्चा है जिसके कारण यहां बीजेपी सत्ता में आई है, वरना इस चुनाव में कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता कि ये पार्टी अपने ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत भी नहीं बचा पाती। उन्होंने आगे लिखा कि अतः इस पार्टी के सर्वे सर्वा राहुल गांधी को किसी भी मामले में दूसरों पर और खासकर बीएसपी के प्रमुख पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में जरूर झांक कर देखना चाहिए, तो ये बेहतर होगा। इनको यही सलाह है, ये मायावती ने कहा। साथ ही दिल्ली में बनी नई बीजेपी सरकार को यहां चुनाव में खासकर जनहित और विकास संबंधी किए गए अपने तमाम वादों को समय से पूरा करने की चुनौती है, वरना आगे चलकर इसी पार्टी का हाल वही होगा जैसा कांग्रेस का हुआ है। ये मायावती ने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। तो इससे कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि इंडी गठबंधन में कुछ तो गड़बड़ है। ये गड़बड़ यूं ही नहीं है, इससे पहले भी अगर जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए तो वहां पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। जम्मू कश्मीर में अभी 3 मंत्री पद खाली हैं। कांग्रेस उनमें से 2 की मांग कर रही है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। वहां पर भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच एक तरह की तनातनी, चाहे पर्दे के पीछे ही, लेकिन फिर भी देखने को मिल रही है। वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस क्योंकि सत्ता में है तो जाहिर सी बात है जनता से जुड़े हुए काम करेगी, जनता के साथ शाना बशाना चलेगी। लेकिन कांग्रेस जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, वो कहीं धरातल पर नजर नहीं आ रही। हालांकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं तारिक हमीद कर्रा, वो समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और अपनी बात रखते हैं, लेकिन जिस तरह से दोनों पार्टियों ने मिलकर वहां पर चुनाव लड़ा था, दोनों मिलनसार तो कम से कम नजर नहीं आ रही हैं। और अब इंडिया गठबंधन की अगर बड़े स्तर पर बात कर ली जाए तो चाहे लोकसभा चुनाव 2024 हो या दिल्ली विधानसभा चुनावों की बात भी अगर कर ली जाए तो कांग्रेस के ऊपर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जिस तरह से बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं, सोशल मीडिया हैंडल पर जिस तरह से उन्होंने टिप्पणियां की हैं, राहुल गांधी ने जो बयान दिया था रायबरेली में जाकर, वहां पर उसकी जो प्रतिक्रिया मायावती ने उस पर जो दी है, वो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़े करती है कि इंडिया गठबंधन में काफी कुछ ठीक नहीं चल रहा है।